अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 96 इंशाअल्लाह ज़वजल पढ़ेंगे। और आज का सबक बहुत ही बेहतरीन है। वुज़ू के मुतालिक नमाज के अहकाम किताब का पहला बाब वुज़ू का तरीका, उसी में हमारा अभी ये पार्ट चल रहे हैं। तो 96वें पार्ट में इंशाअल्लाह ज़वजल आज का जो हमारा सबक है वो है सोने के मुतालिक, यानी आप बावुज़ू है, वुज़ू की हालत में 10 ऐसे अंदाज, पहले 2 शर्त बताई जा रही है, वो 2 शर्त के ऊपर इन पर क़ियास करते हुए 10 ऐसे अंदाज जिस तरह सोने से वुज़ू नहीं टूटता और 10 ऐसे अंदाज हैं जिस उस तरह सोने से वुज़ू टूट जाता है। तो आइए उन अहकामात को, यानी कब कब हम किस तरह सोएंगे तो वुज़ू टूटेगा और किस तरह सोएंगे तो वुज़ू नहीं टूटेगा, तो आइए उन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। और चूँकि उर्दू भी सीखना मकसद है, तो उर्दू के जो नए नए अल्फाज, नई नई लुगत आए, नए नए वर्ड, उनको अपने जहन नशीन करते जाओ, उसको मतलब कि याद रखते जाए, मार्क करते जाए, तो इंशाल्लाह उर्दू का जो हमारा वोकैबुलरी है, उर्दू के जो अल्फाज है वो भी बढ़ते जाएंगे और उर्दू रीडिंग में भी इंशाल्लाह स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के इस सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, सोने से वुज़ू टूटने और न टूटने का बयान। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको भी। नींद से वुज़ू टूटने की 2 शर्तें हैं। शर्त यानी कि इसका होना ज़रूरी है, पाया जाना ज़रूरी है। एक, दोनों सुरीन अच्छी तरह जमी हुई न हो, है ना। दोनों सुरीन यानी जिसके मतलब के ऊपर हम बैठते हैं, दोनों सुरीन अच्छी तरह जमे हुए न हो। ठीक है, ऐसी हालत पर सोया। दूसरी शर्त, ऐसी हालत पर सोया जो गाफिल होकर सोने में रुकावट न हो। जब दोनों शर्तें जमा हो, यानी सुरीन भी अच्छी तरह जमे हुए न हो, नीज़ यानी भी ऐसी हालत में सोया हो जो गाफिल होकर सोने में रुकावट न हो, तो ऐसी नींद वुज़ू को तोड़ देती है। ठीक है, अगर एक शर्त पाई जाए और दूसरी न पाई जाए तो वुज़ू नहीं टूटेगा। अब देखिए उन्हीं पर कियास करते हुए आगे मसाइल और तरीक़ेकार बताया जा रहा है सोने का, किस तरह वुज़ू टूटेगा और नहीं टूटेगा। सोने के वो 10 अंदाज यानी तरीके जिनसे वुज़ू नहीं टूटता, ये वो देख लेते। इस तरह बैठना के दोनों सुरीन ज़मीन पर हो और दोनों पाँव एक तरफ फैलाए हो। ठीक है, कुर्सी, रबल और बस की सीट पर बैठने का भी यही हुक्म है, जो है ना। इस तरह बैठना के दोनों सुरीन, ठीक है, दोनों सुरीन ज़मीन पर हो और पिंडलियों को दोनों हाथों के हल्के में ले। ठीक है, ख्वा यानी इस तरह हम दोनों पाँव ऊपर करते हैं और पिंडलियों के साथ हाथ को बांध लेते हैं। ख्वा हाथ ज़मीन वगैरह पर या सर घुटनों पर रख ले। ठीक है, 4 जानू यानी पाल्टी, जिसको हम चौकड़ी मारकर बैठना, पलाठी मारना है ना, बैठे। ख्वा ज़मीन या तख्त या चारपाई वगैरह पर हो, ये वो अंदाज जिससे वुज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि 2 जानू सीधा बैठा हो। ठीक है, इससे भी वुज़ू नहीं टूटेगा। घोड़े या खच्चर वगैरह पर जीन रखकर सवार हो। जीन जो उसके ऊपर रखकर सवार होते हैं, मतलब कि वो एक जीन आता है उस तरह रखने का सामान जो बैठने के लिए, जानवर के ऊपर सवार होने के लिए। ठीक है, नंगी पीठ पर सवार हो, यानी वही जानवर की नंगी पीठ पर सवार हो मगर जानवर चढ़ाई पर चढ़ रहा हो या रास्ता हमवार हो, हमवार यानी बराबर बराबर। तकिया से टेक लगाकर इस तरह बैठा हो कि सुरीन जमे हुए हो, अगरचे तकिया हटाने से ये गिर पड़े। आगे खड़ा हो, रुकू की हालत में हो। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुन्नत के मुताबिक जिस तरह मर्द सजदा करता है, इस तरह सजदा करे कि पेट रानों और बाजू पहलुओं से जुदा हो। पेट और जो रान हमारा हिस्सा है, जांग जिसको बोलते हैं,
और जहाँ पर मतलब पाटलून का जो जेब आता है साइड में, वरान का हिस्सा पूरा है और पहलू पीछे का हिस्सा इससे जुदा हो, है ना। मज़कूरा सूरतें नमाज में वाक़े हो या इलावाए नमाज, यानी नमाज के अलावा वुज़ू नहीं टूटेगा और नमाज भी फासिद न होगी, अगरचे कसदन सोए, अलबत्ता कसदन सोए यानी जानबूझकर सोए, अलबत्ता जो रुकन, बिल्कुल रुकन यानी एक स्टेप नमाज के अंदर जो अलग अलग रुकन होते हैं, वो एक रुकन बिल्कुल सोते हुए अदा किया, उसका याद आया यानी दोबारा अदा करना ज़रूरी है, और जागते हुए शुरू किया फिर नींद आ गई तो जो हिस्सा जागते अदा किया वो अदा हो गया, बकिया यानी जो बाकी रह गया उसको अदा करना होगा वापस से, ठीक है। अब आइए आगे, सोने के 10 वो अंदाज जिनसे वुज़ू टूट जाता है ना, कौन कौन से, वो भी हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। उकड़ू यानी, अब बता रहे आगे, उकड़ू यानी कि किस तरह बैठना, कि पाँव के तलवों के बल इस तरह बैठा हो कि दोनों घुटने खड़े रहे, यानी घुटने खड़े रहे, ठीक है। चीत यानी पीठ के बल लेटा हो, ठीक है, पीठ जो पीछे इस तरह, मतलब कि हम जिसको कहेंगे सीधा। पट यानी पेट के बल लेटा हो, ठीक है। दाएं या बाएं करवट लेटा हो, ठीक है। एक कोहनी पर टेक लगाकर सो जाए, बैठकर इस तरह सोया के एक करवट झुका हो जिसकी वजह से एक या दोनों सुरीन उठे हुए हों, तो इस तरह भी मतलब कि वुज़ू टूट जाएगा। नंगी पीठ पर सवार हो, यानी जानवर की नंगी पीठ पर सवार हो और जानवर पस्ती यानी नीचे की तरफ, नीचे की जानिब उतर रहा हो, तो इससे भी वुज़ू टूट जाएगा, इस तरह सवार होते हुए सो जाएगा तो। पेट रानों पर रख कर 2 जानू इस तरह बैठे सोया के दोनों सुरीन जमे न रहे, तो इस तरह भी वुज़ू टूट जाएगा, ठीक है। 4 जानू यानी चौकड़ी मारकर इस तरह बैठे कि सर रानों या पिंडलियों पर रखा हो, जिस तरह औरत सजदा करती है इस तरह सजदा के अंदाज पर सोया के पेट रानों और बाजू पहलुओं से मिले हुए हो या कलाइयाँ बिछी हुई हो, है ना, कलाइयाँ यानी जहाँ पर हम घड़ी पहनते हैं, वो कलाइयाँ बिछी हुई हो यानी कि नीचे ज़मीन पर बिछी हुई हो। मज़कूरा सूरत नमाज में वाक़े हो या नमाज के अलावा वुज़ू टूट जाएगा, जो 10 सूरतें बताई हो। फिर अगर इन सूरतों में कसदन यानी जानबूझकर सोया तो नमाज फासिद हो गई, और बिला कसद यानी जानबूझकर नहीं बल्कि भूल से सोया तो वुज़ू तो टूट जाएगा, मगर नमाज बाकी है क्योंकि वो जानबूझकर नहीं सोया। बाद वुज़ू यानी वुज़ू के बाद मखसूस शराइत के साथ बकिया नमाज इसी जगह से पढ़ सकता है जहाँ नींद आई थी, शराइत न मालूम हो तो नई सिरे से पढ़ ले, यानी जो नमाज पर बिना करते वो मसाइल यहाँ पर जिक्र है। अब इंशाल्लाह आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे।